और बिहार के स्पेशल संस्करण में जब हम बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने तेजस्वी को बोलते हुए सुना होगा। तो बहुत युवा नेता हैं और बहुत बेहतर तरीके से जनता के सामने अपनी बात रखते हैं। लेकिन एक और युवा चेहरा बिहार की राजनीति में है, एलजेपी के नेता चिराग पासवान। रामविलास पासवान की विरासत लिए हुए चिराग पासवान एक ऐसा नेता जो बहुत कम समय में काफी तेजी से बिहार की राजनीति में उभरा है। उनकी रैलियों में काफी भीड़ जुट रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका नारा खासकर युवाओं को काफी आकर्षित कर रहा है। बिहार की राजनीति में चिराग बड़ी मजबूती के साथ उभर रहे हैं, तो इसके पीछे उनका खुद पर भरोसा भी दिखता है जो रैलियों में झलकता भी है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से हटकर अपनी अलग राह पकड़ी। चिराग पासवान अपनी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वोटरों से सीधे और साफ शब्दों में कहते हैं नीतीश जीते तो बिहार हार जाएगा, बिहार का युवा हार जाएगा। चिराग लोगों को नीतीश को वोट नहीं करने की अपील करते हैं। ऐसा वो कर पा रहे हैं तो निश्चित ही इसके पीछे उनका खुद पर भरोसा भी दिखता है और इससे ये भरोसा रैलियों में लोगों की भीड़ के रूप में साफ दिखता है। सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सतीश जी, बिहार की राजनीति देखी जाए, एक तरफ आरजेडी को तेजस्वी और तेज प्रताप लीड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामविलास पासवान की विरासत लिए हुए चिराग पासवान उतरते हैं और वो न केवल उतरते हैं, वर्तमान सत्ता से सीधा टकराव भी ले लेते हैं। एलजेपी को और चिराग को इन चुनावों में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान इस चुनाव का, बिहार के चुनाव का एक नई राजनीतिक शख्सियत के रूप में उनका पूरे बिहार के लेवल पर और या फिर कहें कि देश के लेवल पर उनका उदय हो रहा है। उन्होंने फ्यूचर की पॉलिटिक्स खेली है, अपने को स्थापित करने में और अपने पिता का स्थान लेने में और शायद पिता से आगे बढ़ाने का। अब देखिए, बिहार में उनकी रैलियों में भी भीड़ आ रहे हैं और उनका बयान सीधे वो तो कह रहे हैं नीतीश को जेल भेजेंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। उनको एनडीए में भी बने हुए हैं, जबकि सुनते हैं कि जेडीयू उनको कह रहा है कि हटाओ, लेकिन वो बने हुए हैं। और एक बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ आपके मार्फत, वो ये है कि रामविलास जी भी जो थे वो सबको साथ लेके चलते थे। वो मुसलमानों के भी नेता थे, इफ्तार भी देते थे। वो अगड़ों के भी नेता थे, बराबर कहीं न कहीं अगड़ों को अपने साथ बना के रखा। और दलितों के नेता तो थे ही। और यही चीज शायद चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट में दिखता है, बिहार फर्स्ट के नारे में। तो लगता यही है कि वो तो अगर नीतीश के खिलाफ आवाज उठाने वाला वो पहला आदमी है, शायद उसको शायद तेजस्वी कैश कर रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप देखिए, इन्होंने 137 सीट भी खड़ा कर दिए, 137 है शायद जी। तो जैसे इनके पास 6 सीटें हैं, 6 लोकसभा सीटें, तो मैं मान के चल रहा हूं, और कुछ बीजेपी से इन्होंने कैंडिडेट लिए, तो मैं मानता हूं कि कम से कम 2 कैंडिडेट तो इनके पर लोकसभा जीतेंगे, तो 12 ये हो गए। और 5-6 हैवीवेट बाएं दाएं से लेकर के इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किए हैं, तो इनकी संख्या 15, 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकती है। जी सतीश जी, आंकड़ों के लिहाज से आप तो लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से हम बात करेंगे। चलिए, मैं इस जगह दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। चिराग पासवान बहुत बेहतर तरीके से इस बात को खेल गए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी नजदीकी लगातार जाहिर की हुई है। क्या वो खुद को जेडीयू का एक रिप्लेसमेंट के तौर पर पेश करने की तैयारी में है इन चुनावों के बाद जो समय आएगा? निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अब तक एनडीए में वो बने हुए हैं, एनडीए से उनको निकाला नहीं गया उनकी पार्टी को, तो निश्चित रूप से, और चर्चा भी है, स्पेकुलेशन भी है कि इतना कहने करने के बाद नीतीश जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरा हैं बीजेपी के, इसके बावजूद भी ताल ठोक करके चिराग पासवान नीतीश को क्या कुछ नहीं कह रहे। तो इसके बावजूद अगर बने हुए हैं, तो चाहे बिहार की पोस्ट इलेक्टोरल अरिथमेटिक रहे, उसमें उनकी भूमिका होगी और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी भूमिका होगी। तो ये निश्चित रूप से ये बीजेपी ने वो रास्ता शायद पहले ही तैयार किया था, उसे खोल रखा है और ये चिराग को भी मालूम है। यानी एक बात है, बहुत दूर की कौड़ी इस वक्त फेंकी है चिराग पासवान ने, युवा नेता और बिहार की राजनीति में ऊर्जा से लबरेज। बहुत शुक्रिया वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त तो चला कान खोल के, मैं छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।